स्टूडेंट देखो, इस तरह के क्वेश्चन सर अगर आपके पास आ गए लीनियर इक्वेशन में, स्पेशली बच्चे, जैसे ये दिया हुआ है, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं कि इक्वेशन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ये गिवन, ये जो हमारे पास प्रीवियस एनसीईआरटी की बुक थी उसमें ये गिवन होते थे क्वेश्चन। तो इसको मैं दो तरीके से आपको करके बता। एक्चुअली होता क्या है ना बेटे, आप लोग प्लीज जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसे मैं कहता हूँ अनसीन, बगैर देखा हुआ, उससे डरना मत। जैसे आप करते आए हो उसको वैसे ही सॉल्व करना। ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। बेसिकली जब सॉल्व करने के लिए कहते हैं इक्वेशंस को, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें ये करना होता है कि सर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे वाई, इनकी वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो दो तरीके हैं। एक तो वो जो आपने सीखा है, बेसिकली होता क्या है बेटे, आपने सीखा है कि जो हमारे पास सेम हो, है ना। तो यहाँ पे ही देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन में ये है x-1, इसमें एलसीएम मत लेना वरना उलझ जाओगे। पहले तो एज इट इज देख लीजिए, तो यहाँ भी x-1 है, ठीक है, और यहाँ y-2 है, और यहाँ भी y-2 है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास दो मेथड है। एक है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। तो अगर बच्चे मैं ये कह दूं कि भाई यहाँ x-1 है और यहाँ y-2 है, ठीक है, यहाँ भी x-1 y-2, तो इन दोनों के आपको कॉफिशेंट देखने। x-1 का जो कॉफिशेंट है बेटे वो है 5, और यहाँ है 6, और y-2 का कॉफिशेंट यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो जब आप एलिमिनेशन करते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है कि आपको कॉफिशेंट सेम करने होते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, और हम पहले y-2 को इक्वल कर लेते हैं। तो y-2 को इक्वल करेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या होगा, मतलब पूरी इक्वेशन को आपने, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से किया। तो 3 से करोगे, 3 5 जा 15 आ जाएगा, अपॉन में बेटे x-1 रहेगा, प्लस 3 1 जा 3, अपॉन में y-2 रहेगा, 3 2 जा 6। इसको 1 से करोगे तो 6 अपॉन x-1 माइनस 3 अपॉन y-2 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही करते थे ना, डरना नहीं है बस। अब अगर ऐसे करोगे तो इक्वेशंस आ गई। अब आप चेक करो क्या हुआ, ये जो हमारे पास 3 अपॉन y-2 है, अब ये सेम हो गया। एलिमिनेशन का तरीका यही होता है कि हमें एक टर्म को सेम करना होता है। अगर हम एक टर्म को सेम कर लेते हैं तो ये तो प्लस या माइनस करके हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक टर्म तो प्लस में है और एक टर्म क्या है, माइनस में। जब अपोजिट साइन होता है तो ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करेंगे तो बेटे ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास आ गया बेटे 15 अपॉन x-1 एंड 6 अपॉन x-1। इनको आपने प्लस किया है तो 15 + 6 21 अपॉन x-1 हो जाएगा। अच्छा, राइट साइड क्या है, 6 + 1 7। अब क्या करिए, वेरिएबल को एक साइड ले जाइए, नंबर्स को एक साइड ले जाइए। तो 21 अपॉन 7 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x-1। तो 7 3 जा क्या होगा, 21, 1 इधर जाके क्या होगा, x = 4। तो देखो इस तरह से आपका एक टर्म आ गया, x आ गया। अब इसको या तो 1 में प्लेस कर दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो अगर आप x = कितना आया है, 4, पुट इन 1, पुट इन 1, पुट x = 4 इन 1, इन, तो रखिए जरा, 5 अपॉन 4 - 1, 1 अपॉन y-2 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ गया, 5/3, y/y-2। अब वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/y-2 इज इक्वल टू 2 अपॉन ये 5/3, इधर जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 3,
थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस फाइव, तो कितना आया? सिक्स माइनस फाइव कितना हो गया बेटे? थ्री को यहाँ ले जाओगे तो थ्री टू जा सिक्स आएगा, तो सिक्स माइनस फाइव कितना आ गया? वन बाई थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री इज इक्वल्स टू, तो टू को इधर लाओ तो वाई इज इक्वल्स टू फाइव। तो एक्स आ गया आपके पास फोर, वाई इज इक्वल्स टू फाइव, ये आपका आंसर है। एक चीज़ और सीख लीजिए, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे आपके पास क्या था, फाइव अपॉन एक्स माइनस वन प्लस प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू, वन अपॉन इज इक्वल्स टू कितना था? इज इक्वल्स टू था टू। तो ध्यान रखिए, जब आपके पास x इज इक्वल्स टू फोर आया है और y इज इक्वल्स टू कितना आया आपके पास? फाइव, तो अपने आंसर को चेक भी कर लेते हैं, ज़रा यहाँ रख के देखो। x को फोर रखो और y को फाइव रखो, और देखो टू आ रहा है क्या? तो ये कितना हो गया? ये हो गया फाइव अपॉन थ्री, और ये कितना हो गया? वन अपॉन थ्री, और ये कितना हो गया? सिक्स अपॉन थ्री, और सिक्स अपॉन थ्री क्या होता है? टू। तो टू इज इक्वल्स टू, तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो एक तो तरीका यह है कि जैसे इक्वेशंस दिया है उसको वैसे ही सॉल्व कर दीजिए, लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे ये आपके पास है, जैसे आपके पास ये था कि फाइव अपॉन क्या था? एक्स माइनस वन। एक सेकेंड। जी, आपके पास क्या है? फाइव अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू टू, एंड सेकेंड क्या है? सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल्स। ये इक्वेशन है। अब इनको ट्रांसफॉर्मेशन सीखते थे हम पहले, अब आपके यहाँ कुछ इस तरह क्वेश्चन आते नहीं। जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो, बेसिकली क्या है, यहाँ फाइव के साथ इंटू वन मान लीजिए। तो अगर मैं वन अपॉन एक्स माइनस वन को लेट वन अपॉन एक्स माइनस वन को मैं कोई और टर्म ले लूँ ए, और बेटे इसी तरीके से मैं वन अपॉन वाई माइनस टू, वन अपॉन वाई माइनस टू को मैं बी कंसीडर कर लूँ। क्या भी कर लूँ कंसीडर? बी। तो ज़रा चेक करो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी। पहली इक्वेशन हो जाएगी फाइव ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी सिक्स ए माइनस माइनस थ्री बी इज इक्वल्स टू वन। कुछ समझ में आया? दोबारा से चेक करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा से चेक करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे पास क्या है, जो वेरिएबल है ना बेटे, जो वेरिएबल है वो अपोन में है। ये है एक्स माइनस वन, और ये है एक्स माइनस वन, और ये है वाई माइनस टू, और ये है वाई माइनस टू। तो बेसिकली क्या है, जैसे यहाँ सिक्स है तो क्या मैं इसको सिक्स इंटू वन मान लूँ? तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये फाइव है तो यहाँ पे भी फाइव अपॉन क्या ले लूँ? तो इस वन अपॉन एक्स माइनस वन को हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। तो फाइव ए, और वन अपॉन वाई माइनस टू को, वन अपॉन वाई माइनस टू को हमने क्या ले लिया? बी ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? बी। ये क्या हो जाएगा? सिक्स ए थ्री बी। तो जब आपके पास इक्वेशन ऐसी सिंपल आ जाएंगी, अब आपको सिंप्लीफाई करना आसान है, या तो आप ए को इक्वल कर लो या बी को इक्वल कर लो। ये हमारे पास वन है, ये हमारे पास टू है, हमने इसको ले लिया थ्री, इसको ले लिया फोर। अब हम अपने क्वेश्चंस को ए बी में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ले लो चाहे सब्स्टिट्यूशन ले लो। तो एलिमिनेशन ले लो, इक्वेशन थ्री को करना वही है जो भी कर रहे थे, थ्री से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन फोर को वन से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या आ जाएगा? थ्री फाइव जा फिफ्टीन ए, थ्री बी, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स ए, थ्री बी इज इक्वल टू, आपने ऐड कर दिया इनको, ऐड कर दिया, थ्री बी कैंसिल, फिफ्टीन सिक्स ट्वेंटी वन, सिक्स वन सेवन, ए इज इक्वल टू थ्री। ए इज इक्वल टू थ्री को बी में रखो, या
3 में रखो या 4 में रखो? पुट इन 3। तो 3 ये है, तो क्या आएगा? 5 × 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, तो 15। तो बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 2 - 15, 13। ये हमारे पास है। तो अब आपके पास क्या है, आपने क्या किया था? एक सेकंड, गलत कर दिया हमने। ये हमने गलत ले लिया, इसलिए गड़बड़ हो रही है। ये आपका जो आएगा, ए इज इक्वल्स टू 7/21, 1/3 आएगा। ये गलती कर रहे थे हम। तो ये कितना आ गया? 1/3। पुट इन थर्ड। तो 5 × 1/3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। तो बी इज इक्वल्स टू 2 - 5/3। तो 3 × 2 = 6 - 5। तो बी इज इक्वल्स टू 1/3। तो दोनों सेम आ गए। ए भी आपके पास 1/3 आया बेटे, और बी भी आपके पास 1/3 आया है। लेकिन आपका क्वेश्चन ए में नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या था? आपने 1/x - 1 को ए लिया है, और ए कितना है? 1/3। तो x - 1 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 4। दूसरा, 1/y - 2 इज इक्वल्स टू बी आया, तो बी भी कितना है? 3। तो y - 2 इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 5। तो ये दो तरीके होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो उम्मीद करूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे अब।